प्यारे बच्चों, बाजी समरीन की तरफ से खुशामदीद। आप सुन रहे हैं दिलचस्प कहानियाँ। आए आज की कहानी सुने और लुत्फ अंदोज हों। जंगल का राज, गुमशुदा भेड़। रूथ गुस्से में भाग गई। मार्गरेट खाला के अल्फाज उसे बार बार याद आते रहे। मैं तुम्हें बोर्डिंग स्कूल भेजूंगी। तो फिर मैं वहाँ से भाग जाऊंगी। जब सूरज डूब गया, वो घर से बहुत दूर थी। वो सोचने लगी कि वो कहाँ पर सोए। शायद कब्रिस्तान के पीछे गिरजाघर में। वो कब्रों के पत्थरों पर से गुजर रही थी और अचानक रुक गई जब उसे एक छोटी सलीब नजर आई। जो है ना कॉलिंस, उम्र 9 साल, वो यीशु के पास जा चुकी है। अगर आज मैं भी मर जाऊं, तो क्या मैं भी यीशु के पास जाऊंगी? गहरी सोच में डूबी रूथ वहाँ से दबे पांव चलती रही और गिरजा घर पहुँच गई। फिर वो गिरजा घर में बैठने वाली जगह पर लेट गई और सो गई। अगले दिन पादरी साहब गिरजा घर में आए और उनकी नजर रूथ पर पड़ी। सुबह बखैर, तुम कहाँ से आई हो? रूथ ने पादरी साहब पर भरोसा किया और उन्हें सारी बात बताई कि वो किस तरह भागी। फिर उसने पादरी साहब के घर पर मजेदार नाश्ता जल्दी जल्दी से खाया। उसी वक्त रुबिंजर साहब ने उसकी खाला को फोन किया। रूथ ने कमरे में इधर उधर देखा और उससे दीवार पर लटकी हुई तस्वीर नजर आई। क्या तुम्हें ये तस्वीर पसंद है? ये यीशु है, एक अच्छा चरवाहा। उसने अपनी खोई हुई भेड़ का हाथ पकड़ा हुआ है। ये इसको बचाना चाहता है। ये भेड़ मुझे कुछ तुम जैसी लग रही है। क्या वो मुझे भी ढूंढ लेगा? क्या मैं भी जो है ना कॉलिंस की तरह आसमान पर जाऊंगी? जी हाँ, तुम्हें सिर्फ उसे बताना है कि तुम उससे ताल्लुक रखना चाहती हो। मैं ये तस्वीर तुम्हें दे दूंगा। अब वापस घर जाओ। तुम्हारी खाला को तुम्हारी फिक्र हो रही है। घर जाते हुए रूथ ने अपनी जेब से वो तस्वीर निकाली। जब वो उस तस्वीर को देख रही थी तो उसने दुआ की। खुदावंद यीशु, मैं यही खोई हुई भेड़ हूँ। मेहरबानी से मेरे गुनाह माफ कर दीजिए। मैं आपसे ताल्लुक रखना चाहती हूँ और एक दिन आपके साथ आसमान पर रहना चाहती हूँ। आमीन। यीशु इस तरह की दुआ का बहुत जल्दी जवाब देता है। रूथ ने उसका शुक्रिया अदा किया और खुशी से उछली। मार्गरेट खाला दरवाजे पर उसका इंतजार कर रही थी। उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया। मार्गरेट खाला, मैं सब बातों के लिए आपसे माफी मांगती हूँ। मेहरबानी से मुझे बोर्डिंग स्कूल ना भेजिए। अब से मैं अच्छी बच्ची बन जाऊंगी। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। आओ एक बार फिर से सब कुछ दोबारा से शुरू करें और अच्छी तरह से रहें। रूथ ने वाकई अपने रवैये को ठीक किया। उसने अच्छे चरवाहे की आवाज को सुना जब उसने बाइबल के जरिए रूथ से बात की, और फिर उसने अपने गरूर की बात सुनना छोड़ दी जो कि उसे भड़काता था। रूथ मुकम्मल तब्दील हो गई थी। कुछ वक्त के लिए तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर अगली कहानी को याद से सुनिएगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि ये दिलचस्प कहानी कैसे आगे बढ़ी। अच्छा बच्चों, अब बाजी समरीन को इजाजत दें। खुदा हाफिज। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमें इस ईमेल पर राब्ता करें। दिलचस्प कहानी @gmail.com DILCHASPKAHANI @gmail.com।